नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, श्री कृष्ण हिंदू धर्म के संपूर्ण अवतार कहे जाते हैं। उन्हें एक बेहतरीन राजनेता और 64 कलाओं का स्वामी भी माना गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, कैसे उनके यदुवंश का नाश हुआ? आइए आपको बताते हैं श्री कृष्ण की मृत्यु और यदुवंश के विनाश का कारण। महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन का अंत हो गया तो उसकी माता गांधारी बहुत दुखी हुई थी। वह अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करने के लिए रणभूमि में गई थी। भगवान श्री कृष्ण और पांडव भी उनके साथ गए थे। गांधारी अपने बेटों की मृत्यु से इतनी दुखी हुई कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और स्वयं पर लगा अभिशाप स्वीकार कर लिया और ठीक इसके 36 वर्षों के बाद उनका अंत एक शिकारी के हाथों हुआ। महाभारत कौरवों और पांडव के बीच हुआ युद्ध का वो रूप है जिसने कुरुक्षेत्र की मिट्टी तक लाल कर दी थी। कहा जाता है, इस भयंकर युद्ध में इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी कि आज भी उनके लहू से कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल ही है। ईर्ष्या, लालच और घमंड, ये तीनों ही कारण चचेरे भाइयों के बीच संग्राम का कारण बने। एक तरफ 100 कौरव भाई और दूसरी तरफ 5 पांडव। श्री कृष्ण से लेकर भीष्म पितामह, द्रोण, शिखंडी आदि सभी बड़े बड़े धुरंधरों ने इस युद्ध में भाग लिया था। लेकिन युद्ध के पश्चात भी बहुत कुछ ऐसा रह गया जिसके विषय में जानना बहुत जरूरी है, जिसमें श्री कृष्ण की मृत्यु और द्वारिका का नदी में समा जाने की घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मौसल पर्व 18 पर्वों में से एक है जो 8 अध्यायों का संकलन है। इस पर्व में श्री कृष्ण के मानव रूप को छोड़ना और उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी नगरी द्वारिका के साथ घटी घटना का वर्णन है। आइए जानते हैं क्या छिपा है मौसल पर्व की कहानी के भीतर। घटना कुरुक्षेत्र के युद्ध के 35 साल बाद की है। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी बहुत शांत और खुशहाल थी, जहां युवाओं के भीतर चंचलता बड़ी ही सामान्य थी और वे सभी भोग विलास में लिप्त रहते थे। एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक शरारत सूझी। स्त्री का वेश लेकर वह अपने दोस्तों के साथ ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ और नारद से मिलने गया। वे सभी श्री कृष्ण के साथ एक औपचारिक बैठक में शामिल होने के लिए द्वारिका आए थे। स्त्री के वेश में सांब ने ऋषियों से कहा कि वे गर्भवती है, वे उसे बताएं कि उसके गर्भ में बच्चे का लिंग क्या है। उसमें से एक ऋषि ने इस खेल को समझ लिया और क्रोधित होकर सांब को श्राप दिया कि वह लोहे के तीर को जन्म देगा, जिससे उसके कुल और साम्राज्य का विनाश होगा। सांब ने यह सारी घटना उग्रसेन को बताई। उग्रसेन ने सांब से कहा कि वे उस लोहे के तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दें। इस तरह उन्हें श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। सांब ने उग्रसेन की कहे अनुसार ही किया। साथ ही उग्रसेन ने यह भी आदेश पारित किया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का ना तो उत्पादन किया जाए और ना ही वितरण। इस घटना के बाद द्वारिका के लोगों ने विभिन्न अशुभ संकेतों का अनुभव किया, जैसे कि सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण के शंख, उनके रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना, अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होना, लाज शर्म जैसी चीजों का समाप्त हो जाना, स्त्रियों द्वारा अपने पतियों और पुरुषों द्वारा अपनी पत्नियों के साथ विश्वासघात करना आदि बेहद सामान्य घटनाक्रम हो गए थे। चारों ओर अपराध, अमानवीयता और पाप का साया था। बुजुर्गों और गुरुओं का असम्मान, निंदा, द्वेष जैसी भावनाओं में उल्लेखनीय बढ़त आदि सब द्वारिका के लोगों का जीवन बन गया था। ये सब देखकर भगवान कृष्ण परेशान हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर तीर्थ यात्रा कर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया, परंतु जब सभी यादव प्रभास नदी के किनारे पहुंचे तो वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर होकर भोग विलास में लिप्त हो गए। वे नाचते गाते और मदिरा का सेवन करते। में चूर सात्विक कृतवर्मा के पास पहुंचा और अश्वत्थामा को मारने की साजिश रचने लगा और पांडव सेना के सोते हुए सिपाहियों को हत्या करने के लिए उसकी आलोचना करने लगा। वही कृतवर्मा ने भी सात्विक पर आरोप मढ़ने शुरू कर दिए। बहस बढ़ती गई और इसी दौरान सात्विक के हाथ कृतवर्मा की हत्या के अपराध में अन्य यादवों ने मिलकर सात्विक को मौत के घाट उतार दिया। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो वे वहां प्रकट हुए और एक एर का घास को हाथ में उठा लिया। यह घास एक क्षण में परिवर्तित हो गई, जिससे श्री कृष्ण ने दोषियों को सजा दी। मदिरा के नशे में चूर सभी ने घास को अपने हाथ में उठा लिया
और सभी के हाथ में मौजूद वो घास लोहे की छड़ बन गई, जिससे सभी लोग आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे को मारने लगे। वभ्रु, दारुक और कृष्ण के अलावा अन्य सभी लोग मारे गए। बलराम इस उपद्रव का हिस्सा नहीं थे, इसीलिए वे भी बच गए। कुछ समय बाद वभ्रु और बलराम की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद श्री कृष्ण ने दारुक को पांडवों के पास भेजा और कहा कि अर्जुन को सारी घटना बताकर उससे मदद लेकर आए। दारुक इंद्रप्रस्थ की ओर रवाना हो गया और पीछे से ही श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। श्री कृष्ण की मृत्यु की घटना प्रभास नदी से ही जुड़ी है, जिसमें लोहे की छड़ का चूर्ण बहाया गया था। लोहे की छड़ का चूर्ण एक मछली ने निगल लिया। वह उसके पेट में जाकर धातु का एक टुकड़ा बन गया। जीरू नामक शिकारी ने उस मछली को पकड़ा और उसके शरीर से निकले हुए धातु के टुकड़े को नुकीला तीर कर दिया। कृष्ण वन में बैठे ध्यान में लीन थे। जीरू को लगा कि वह कोई हिरण है। उसने कृष्ण पर तीर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और दोस्तों, इस प्रकार की अन्य जानकारियाँ पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।